नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर आ गया हूं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब तक मैंने जितनी वीडियोस आपको दिखाई हैं उन सब में मैंने अपडेट्स की बात करी थी। फॉर्म कैसे भरना है ये इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि मतलब बेसिकली कि आपको कहाँ पे कौन सी डिटेल भरनी है और किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और उसके साथ ही आपको करेक्शन यानी सुधार की तारीख और जो इंपॉर्टेंट तारीख है, अंतिम तारीख, लास्ट डेट, ये सारी जितनी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो एक न्यूज़ के थ्रू जो है कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ के थ्रू वो भी दिखा दूंगा, ताकि एक बार फिर आपको क्लियर हो जाए कि आखिरी तारीख कब है, आपको फॉर्म में अगर गलती होगी सुधार करने का मौका कब मिलेगा, आपको छात्रवृत्ति कब मिलेगी, ऐसी सारी चीजें भी देखेंगे। तो ये दो पार्ट में वीडियो होगी, एक तो ये फॉर्म वाली बात और दूसरी वो वाली न्यूज जिसमें ये तारीख को लेकर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप की सबसे सही अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फॉर्म वाली बात पे चलते हैं कि फॉर्म का क्या सीन है, फॉर्म आपको कैसे भरना है, तो उसको हम समझेंगे। देखो, फॉर्म में आपको भर के इसलिए दिखा रहा, आप में से कुछ लोग मतलब जानना चाहते हो कि सर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखा दो कोई सा एक, तो इसके लिए मुझे किसी एक छात्र की डिटेल चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, इसलिए वो चीज मैं नहीं दिखा पा रहा हूं। अभी मेरे पास आज की डेट में ये हार्ड कॉपी जो है कि एक छात्र की मिली है, तो इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि डिटेल आपको कहाँ क्या भरनी ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए। तो ये है हार्ड कॉपी रिन्यूअल कैटेगरी का। आप देखो, नवीनीकरण मतलब होता है रिन्यूअल, तो रिन्यूअल कैटेगरी के लिए है। आप 23-24 यहाँ सेशन देख सकते हो और ये 28 नवंबर यानी कि कल की डेट में इसको प्रिंट निकाला गया है। छाप तारीख आप देख सकते हो 28 नवंबर। ये है हार्ड कॉपी जो आपको अपने स्कूल या कॉलेज में जमा करनी होती है। तो इसके थ्रू हम लोग समझेंगे आपको क्या क्या डिटेल भरनी है। देखो, सबसे पहले डिटेल तो ये आपको भरनी नहीं है, रजिस्ट्रेशन संख्या ऑटोमेटिक ले लेगा, रिन्यूअल है तो। छात्र छात्रा का नाम आपको ये बिल्कुल कैपिटल लेटर में आपको जितनी भी डिटेल भरनी है, मतलब आपको एक बात ध्यान रखना है कि जितनी भी आप फॉर्म में अपनी एंट्री करोगे, जितनी भी डिटेल भरोगे सभी को कैपिटल लेटर में भरना। अगर आपका नाम अमित है तो आप कैसे लिखोगे, AMIT, सारे बड़े अक्षरों में आपको लिखना है। तो जितनी भी डिटेल आप फॉर्म में भरना सारे कैपिटल लेटर में होने चाहिए। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आपका नाम अगर कोई चेंज हुआ हो, अगर आपका नाम में आपने कुछ चेंज कराया हो तो आपको यहाँ पर देखो छात्र का परिवर्तित नाम यदि हुआ हो तो यहाँ पर आपको वो फिल करना जो कि आप में से नहीं किया होगा, आप मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो अपने क्या बोलते हैं, अगर आपकी शादी हो गई, आप मतलब अगर फीमेल हो तो आपको यहाँ पर पति का नाम भरना है जो आधार कार्ड में चेंज हो गया होगा, या फिर आपने जो है कि पापा का नाम भरना है। तो मैक्सिमम लोग मेरे हिसाब से फादर का नाम भरेंगे, तो वो आपको कैपिटल लेटर में यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर माता का नाम वो भी कैपिटल लेटर में आपको फिल कर लेना है। इसमें आप मतलब श्रीमती और वो सब ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप सीधे सीधे उनका नाम भरें दोनों लोगों का। उसके बाद यहाँ पर धर्म आपको भर देना है, धर्म में आपका जो भी धर्म है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। ये इन्होंने देखो स्मॉल लेटर में भर दिया, आपको कैपिटल लेटर में ये भी फिल करना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। वर्ग जाति समूह ये ऑलरेडी मतलब आपने जब फॉर्म भरने के लिंक पर क्लिक किया होगा तो ये ऑटोमेटिक अन्य पिछड़ा वर्ग आएगा। जन्म तिथि आपको ध्यान से भर लेनी है, जन्म तिथि आपको वही भरनी है जो आपके आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट में हो, यही दोनों डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको मेल फीमेल ये देख लेना है आपको। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको बड़ा ध्यान से भरना है, आपको मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्टली भरना है, जिसमें OTP आता है, जो नंबर आपका एक्टिव हो वही नंबर यहाँ डालना है। उन्होंने एक गलती की, यहाँ पर आपको कॉमा नहीं लगाना है, जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा था तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर देना, यहाँ पर कोई कॉमा या कोई और चीज नहीं होनी चाहिए, आप सीधा सीधा मोबाइल नंबर यहाँ पर भर दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल करेक्टली आपको अपना ईमेल, जो आपकी ईमेल आईडी हो, जो आपकी वर्किंग ईमेल आईडी हो, वो ध्यान से बिल्कुल भर देनी है। और हाई स्कूल का बोर्ड आपको यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कर लेना है, आपको भर देना है। यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, CBSE है CBSE, ICSE है तो ICSE। बस अभी इन्हीं तीन बोर्डों का जो है कि इस बार जो है कि यूपी स्कॉलरशिप आएगा, तीन बोर्ड से हो तो आपको यही तीनों बोर्ड भर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ईयर सिलेक्ट कर लेना है, आपको हाई स्कूल आप कौन से साल में पास आउट हुए वो आपको साल सिलेक्ट कर लेना है, आपको वही साल बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पर आपको हाई स्कूल का जो है कि रोल नंबर भर देना है। हाई स्कूल का रोल नंबर आप डिजी लॉकर से भी ले सकते हो, आपके हाई स्कूल की मार्कशीट से ले सकते हो। और यहाँ पर अपने स्कूल या कॉलेज का नाम बिल्कुल करेक्टली जो आप ऑनलाइन देख सकते हो, जो आपके कॉलेज का नाम हो करेक्ट यहाँ पर आपको देख के मतलब ना सिलेक्ट और भर लेना है। ये चीज तो ये वाली हो गई। उसके बाद देखो शैक्षिक विवरण में आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। यहाँ पर देखो पाठ्यक्रम का नाम और पाठ्यक्रम का ब्रांच, यहाँ दो चीजें हैं, और पाठ्यक्रम का प्रकार। तो ये तो स्ववित्त पोषित ही होगा सभी का। पाठ्यक्रम का नाम आपको ध्यान देना है, आपका जो नाम पाठ्यक्रम का होना चाहिए। जैसे मान लो आप बीटेक कर रहे हो तो आपका पाठ्यक्रम का जो नाम आएगा वो बीटेक आएगा। और यहाँ पर पाठ्यक्रम का ब्रांच, तो अगर आप बीटेक करो कंप्यूटर साइंस से तो ब्रांच में आप ले लोगे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल्स करो मैकेनिकल, सिविल्स करो सिविल। उसी तरह से
जैसे इनका था बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप में कोई ब्रांच नहीं है, तो आप दोनों जगह पे सेम डिटेल भर सकते हो, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी भर सकते हो, क्योंकि उनमें मुझे नहीं लगता कि बीए में कोई ब्रांच या कुछ इस तरह की चीज होती है। जिनमें ब्रांच होता है उनको अपना ब्रांच वाला चीज ध्यान से भरना है। आपको यहाँ पर कोर्स में, जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो यहाँ पे बीटेक या इंजीनियरिंग डाल सकते हो और वहाँ ब्रांच का नाम, उसी तरह से एमबीए में भी आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो। तो जिनमें ब्रांच सिलेक्ट किया जा सकता है उनको ब्रांच सिलेक्ट करके और कोर्स का नाम के साथ आपको फिल करना है। उसके बाद देखो यहाँ पाठ्यक्रम का प्रकार ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, उसको कर देना है। यहाँ देखो कक्षा का वर्ष एवं अवधि, देखो यहाँ पे दो चीजें भरनी है, कॉमा लगा किसी तरह से भरना है। तो आप मान लो कि आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक के सेकेंड ईयर में हो, तो आपका वर्ष कौन सा होगा, सेकेंड, और अवधि मतलब कितने साल का कोर्स है, तो बीटेक कितने साल का कोर्स है, 4, तो आप यहाँ क्या लगाओगे 2,4 भरोगे। उसी तरह से अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हो तो आप क्या लगाओगे, अगर फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट लिख दोगे, पहली बात तो कक्षा का वर्ष फर्स्ट है आपका, और बीए कितने साल का कोर्स है, वो 3 साल का कोर्स है। तो यहाँ दो चीजें आपको यहाँ कॉमन लगा के भरनी है, ये बात आपको ध्यान देना है। फॉर्म ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको गलती ना करो, आपको करेक्शन या सुधार वाली नौबत ना आए, क्योंकि करेक्शन के बाद फॉर्म जो है कि आपका फेल होने की, आपका रिजेक्ट होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको ध्यान देके भरना है। प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुई है, मतलब लेटरल एंट्री होता है कि डायरेक्ट एंट्री आपने ली है या काउंसलिंग के थ्रू, तो यस और नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको देखो आवासीय दीवा छात्र का मतलब अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको आवासीय सिलेक्ट करना है, अगर आप डे स्कॉलर हो मतलब हॉस्टल में नहीं रहते हो तो आपको दीवा छात्र जो है कि भरना है यहाँ पर। उसी तरह से आपने पाठ्यक्रम में किस साल में आपने मतलब जो है कि आपने एडमिशन लिया था वो आपको यहाँ पे उसकी तारीख भर देनी है, रजिस्ट्रेशन जब हुआ था उसकी तारीख आप यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद देखो यहाँ पर 8वें नंबर पे पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, मतलब आप इस सत्र में जो है कि आपका प्रवेश कब हुआ है, मतलब मान लो आप फर्स्ट ईयर में हो, अभी आप सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में पिछले साल थे तो सेकंड ईयर का भी अलग रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, तो उसकी डेट आप कॉलेज से पता करके यहाँ पर भर लेना। उसके बाद ये देखो यहाँ पर आपको एक ध्यान देना, इन्होंने देखो गलत लिखा है, 9 लिखा है, यहाँ पर आपको 9 नंबर देखना है। विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी में पंजीयन क्रमांक, मतलब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन संख्या भरनी है। अगर आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में रजिस्ट्रेशन संख्या मिलती है, 9th में मिलती है, आप बीटेक करने जाओ तो वहां पर भी एक रजिस्ट्रेशन संख्या या इनरोलमेंट नंबर जिसको बोलते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी, नो नहीं भरना है, यहाँ पर वही रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पर भर देनी है 9th नंबर पे। 10वें नंबर पे देखिए आपको यहाँ पे आपने जो है कि विश्वविद्यालय जो एफिलिएटिंग एजेंसी है, मान लो आप किसी भी कॉलेज से पढ़ते हो तो उनका जिससे टाई अप हो, जिस एफिलिएटिंग एजेंसी से हो, जैसे मान लो अगर आप एकेटीयू के किसी कॉलेज से बीटेक एमबीए कुछ भी कर रहे हो तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसी तरह से आप कोई और राम मनोहर लोहिया या फिर किसी और जैसे महात्मा गांधी वाला जो अपना यूनिवर्सिटी हो गया, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आपका कॉलेज जिससे टाई अप है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो देखिए अब 11th नंबर पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। 11th नंबर पॉइंट में आपसे ये पूछ रहा है कि आप जिस कोर्स में पढ़ते हो क्या उसमें आपका मेरिट के आधार पर एडमिशन हुआ है, मतलब आपके 12वीं के नंबर के आधार पर अगर उसमें एडमिशन हुआ है मेरिट के आधार पर तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेना है। पाठ्यक्रम की पात्रता, मतलब आप जिसमें पढ़ रहे हो उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या चाहिए होता है, 10th पास होने चाहिए या 12th पास होने चाहिए, वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश, मतलब क्या आपका काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हुआ है, तो यहाँ पे अगर हुआ है तो यस करना, यहाँ अगर नहीं हुआ है तो नो कर लेना है। प्रवेश परीक्षा का प्रकार आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद काउंसलिंग नंबर, ये सारी चीजें आपको अगर हैं आपके पास तो जरूर भरना है, इसको मिस मत करना। ये देखो दिखा है ना कि काउंसलिंग नंबर, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक, ये सारी चीजें भर देना, क्योंकि लास्ट ईयर भी लफड़ा हुआ था जिनका डायरेक्ट एडमिशन था बिना काउंसलिंग के, तो उनके फॉर्म रिजेक्ट कर रहे थे। तो ये आपको ध्यान देके अगर आपने कराया है तो जरूर भर लेना, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद ये सारी निजी विवरण हो गया, इसमें आपको उपजाति ये सारी चीजें अपनी जो है डॉक्यूमेंट से ही भरना है। देखो एक बात आपको ये फॉर्म के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, लेकिन आप जो भी डिटेल इस फॉर्म में भरना वो सारे आपके डॉक्यूमेंट में होने चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों लिखा है। जो आपके डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आपका 10th का सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें, आधार कार्ड, उनमें जो डिटेल लिखी हुई हो उसी को एग्जैक्ट आपको देख लेना है और उसी को फिल करना है। आपको ये नहीं करना है कि आधार में स्पेलिंग कुछ और है, आपको यहाँ कुछ और फिल करनी है, आपको सेम फिल करना है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट मैच कराएंगे। अगर उससे मिसमैच हुआ तो आपके जो है कि स्टेटस में लोग दिखा देंगे कि मिसमैच के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं या होल्ड पे डाल रहे हैं। तो उन समस्याओं से बचने के लिए एग्जैक्ट चीजें जो है कि आपको ध्यान देनी है। ये उपजाति, ये सारी चीजें आपको आपकी जाति प्रमाण पत्र में मिल जाएगी, ये पता कर लेना है। और आपको एड्रेस भी आधार कार्ड वाला डालना है, राशन कार्ड की डिटेल यहाँ पर डाल देनी है, और विकलांगता यानी अगर आप हैंडीकैप हो तो उसकी डिटेल यहाँ आपको फिल कर लेनी है। तो ये सारी चीजें हो गई। और जाति और आय का विवरण भी आपको ध्यान से देना है। ये जो मैं डिटेल बता रहा हूँ रिन्यूअल वालों को तो ये चीजें ऑलरेडी भरी हुई आएंगी, ये फ्रेश वालों को ध्यान देनी है। अगर सही करने का आ रहा है, गलत किया तो जरूर कर लेना। जाति प्रमाण पत्र क्रमांक ये आपको देख के भर लेना है। ये सारी चीजें डिटेल आपकी जो है कि जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के अंदर मिल जाएंगी, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान से भर लेनी है।
अब आता है यहाँ पे बैंक का विवरण। देखो बैंक का विवरण में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी, सबसे पहले आपको एनपीसीआई अपना देखना है। एनपीसीआई जिस बैंक में हो रखी है आपको उसी बैंक की यहाँ पर डिटेल भरनी है, ध्यान से भरनी है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आप दूसरा बैंक डाल दोगे, एनपीसीआई किसी और में हो रखी है दूसरा बैंक डालोगे, तो फिर पिछले 7 साल की तरह, पिछले सत्र की तरह आपको दिक्कतें आएंगी कि छात्रवृत्ति का पैसा वो लोग दिखाएंगे कि भेज दिया है, आपको मिलेगा नहीं या फिर रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सारी समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहला काम आपको एनपीसीआई देख लेना है। अगर दूसरे बैंक की एनपीसीआई शो हो रही है तो जिस बैंक की डिटेल आप यहाँ भरना चाह रहे हो, एक दिन तुरंत बैंक जाओ, उसी दिन फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि डेट अभी बहुत है, तो आप तुरंत जाओ एनपीसीआई कराओ, उसके बाद उस बैंक की डिटेल यहाँ पर फिल करो। तो ये तो हो गया बैंक का विवरण। उसके बाद यहाँ देखो शुल्क संबंधी विवरण, इसको भी ध्यान से आपको देना है कि जो आपकी अनिवार्य शुल्क है ये आपको कॉलेज से पता करनी है। नॉन रिफंडेबल आपकी फीस कितनी है, जिसकी आपके पास प्रूफ होनी चाहिए, आपके पास रसीद होनी चाहिए, वो फीस आपको यहाँ पर भर लेनी है। उसके बाद लास्ट ईयर की जो आपको डिटेल भरनी है, देखो गत वर्ष का विवरण, मतलब आपका जो आप इससे पहले आपका जो पिछला सत्र था, पिछला साल था, उसमें कौन सा नंबर कितना आया, पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक कितना था, क्या परसेंटेज वाला सिस्टम था या सीजीपीए वाला था या एसजीपीए सिस्टम था, वो ध्यान से आपको भर लेना है। सेमेस्टर वाला था या ईयरली वाला था, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान से भरनी। कैसे भरनी है, आपको अपना मार्कशीट के हिसाब से भरना है। मतलब आप सिंपल अपनी रिजल्ट देख लो, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज के रिजल्ट उठाओ, उसमें जो डिटेल लिखी हुई है सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी, उसके हिसाब से आपको ये भर लेना है। तो ये था पूरा, मतलब जो है कि फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल भरनी है। उसके बाद ये वाला जो हार्ड कॉपी, ये आपको अपने कॉलेज में जमा करना होता है, जो आप हार्ड कॉपी अभी मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है, हार्ड कॉपी नहीं निकल रही, कुछ लोगों के फॉर्म में दिक्कत आ रही है, तो वो सारी समस्याएं मैक्सिमम उसमें से मतलब 80% समस्याएं वो सारी वेबसाइट के कारण आ रही हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हालांकि 29 नवंबर हो गया, अभी भी ये समस्याएं आ रही हैं। बड़ी मतलब रोचक बात है, क्यों इस बार ऐसा कर रहे हैं। तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, वो है डेट वाला पार्ट, जिसको लेकर काफी ज्यादा डाउट है, उसको भी देख लीजिए फटाफट देख लेते हैं कि आखिर में अंतिम तारीख क्या है। देखो सबसे पहले तो लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की वो है 31 दिसंबर। जो लोग नए देख रहे हैं वीडियो, वो लोग ध्यान से देख लें, 31 दिसंबर तक आपको आवेदन करने का टाइम मिल रहा है। नवंबर खत्म हो गया, पूरा एक महीना सिर्फ दिसंबर रह गया है। तो 31 दिसंबर तक आपको फॉर्म भरना है। करेक्शन कब से कब तक होगा ये देखिए, आपको देखो करेक्शन की भी आपको मैं डेट दिखा देता हूं, ताकि आपको जो है कि सारी समस्याएं उससे भी रिलेटेड, अगर आप फॉर्म में कोई गलती कर चुके ऑलरेडी जो आप चीज नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको देखो छात्र 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक आवेदन पत्रों की त्रुटियों को दूर कर सकेंगे। मतलब 2 चीजें यहाँ पर आपको जान लेनी, पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, डेट आपको 3 चीजें मैं यहीं पर बता देता हूँ। पहली चीज कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर सभी के लिए 9-10 के अलावा। तो 31 दिसंबर अंतिम तारीख है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपके पास अभी भी पूरा 1 महीना है। दूसरी चीज की सुधार करने की जो डेट है, वो सुधार करने की डेट है वो 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक है। तो जो करेक्शन की डेट है वो 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी, मतलब 10 दिन का समय। और जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो मिलेगी 31 मार्च के आसपास, मतलब मार्च के एंडिंग में जो है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये 3 चीजें थी। ये वाली न्यूज में पूरी डेट लिखी हुई है लाइन से, मतलब किस से किस तारीख तक होगा, हार्ड कॉपी कब से कब तक जमा होगी, ये सारी चीजें जो है कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीजें आपको ध्यान से देख के अपना फॉर्म भर लेना है। वीडियो को लाइक करके जाना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।